जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। दोस्तों आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला आप बात करेंगे कि आपका जो नॉट एप्लीकेबल वाला जो फॉर्म आ रहा है सप्लीमेंट्री में, जिनके में ये आ रहा है और साथ ही जिनका पेमेंट पेंडिंग है। और साथ ही सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट है वो 30 दिसंबर, कितने मतलब फॉर्म आप भरने की 30 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि शायद काफ़ी इफेक्ट पड़ा और काफ़ी बच्चे जो दिल्ली गए हैं उनकी वजह से ये सब हो पा रहा है। मतलब ये श्रेय तो उनको ही जाता है। ठीक है, एक बार जो हमारे साथी दिल्ली गए हैं उनके लिए आप लोग धन्यवाद बोल दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है। जिसके इसके पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दिया था, तो अगर जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या होता है आपको अपडेट तुरंत दे देता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे इसका समाधान। देखिए नॉट अप्लीकेबल का क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, जो साथी N+2, आप N+2 का मतलब समझते हैं। जैसे आपने मान लिया फर्स्ट ईयर में आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम में दिया, फिर आपने उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया, फिर आपने सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर वाला जिस पेपर में आप फेल थे उसका फिर से पेपर दिया। अगर आप इतने में पास नहीं हो पाते तो आपको मतलब आपका जो इनरोलमेंट नंबर आता है उसको रद्द कर दिया जाता है, मतलब उसको डिलीट कर दिया जाता है वहाँ से, और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो इससे आपका मतलब ये होता है कि आपकी जो 2 साल की पढ़ाई प्लस आपका पैसा आपका समय सब कुछ खराब होता है। ये एक तरह से गलत भी है और एक तरफ से सही भी है। देखिए जिन जो साथी तो पढ़ते हैं तो बात अलग है, क्योंकि मैंने काफ़ी साथियों को देखा भाई फॉर्म भरते समय गलती करते। आप लैंग्वेज चूज करने में गलत कर दे, दो फॉर्म है तो एक को कंप्लीट कर दे रहे, तो इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना इंस्टीट्यूट कर सकता है। मतलब आप लोग आरसीई को मजाक बना के रखे हो और आरसीई आपका मजाक बना के रखी, ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक है, तो कुछ साथी होते सही होते, बाकी कुछ साथी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन जो 90% की बात कर रहा हूँ, कोई भेज रहा मेरे पास कि ये मतलब मैंने लैंग्वेज गलत कर दी, मैंने दो का सप्लीमेंट्री था मैंने एक को पेमेंट कर दिया। तो भाई ये क्यों करते हो तुम? मतलब आरसी को मजाक बना के इसका मतलब आपने रखा है। तो इस वजह से भाई मजाक मत लो, आपने पैसे लगाए हैं तो आप पढ़ लो। नहीं आपके 1.5 से 2 लाख रुपए जो लगाते वो खराब जाएंगे 2 साल, और फिर आप में एक शर्मिंदगी महसूस होगी। इस वजह से जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में साथी हैं मैं उनको कहता हूँ आप अच्छे से पढ़िए। आप एक एक घंटा अगर डेली देंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आपके अच्छे खासे परसेंटेज बन जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप दिन भर पढ़िए। ठीक है, अब बात करें सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट आपकी 30 दिसंबर तक है। आप 30 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं और आपका एग्जाम भी डेट निर्धारित कर दिया गया, उसी टाइम पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट जो है 30 दिसंबर तक हुई। नॉट अप्लीकेबल वालों को उम्मीद है कि आपका जो काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। बाकी आप लोग ये उम्मीद रखो आपको एक चांस और दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे पहुंच गए तो आरसीआई उनकी मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो नॉट अप्लीकेबल वाले आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जैसे काम कर रहे हो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप लोग दिल्ली जाकर धरना दे सकते हो आपके आरसीआई हाउस में। ठीक है, आप अपनी बात को कह सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करते रहिए, उनको बोलिए सर आप लेटर लिख दो, ऐसा मतलब जो कर सके वो इंस्टीट्यूट की भी मदद करो, क्योंकि ना तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ना कोई बाहर वाला, आप स्वयं कर सकते हैं या आपका इंस्टीट्यूट कर सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के थ्रू आपका आज से आपको एक चांस और देगा। बाकी जिनको सप्लीमेंट्री फॉर्म भर के भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो तैयारी आपकी कितनी, आप 30 दिसंबर तक फॉर्म को भर लेंगे, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम जो होगी जनवरी में है, और आप लोग बेहतर ढंग से 10-15 दिन ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप रीट देने लायक नहीं हो। ठीक है, तो आप एक विशेष शिक्षक भी नहीं बन पाओगे, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी छात्र वो रीट का पेपर नहीं दे पाए, तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये बाय रीट तो 3 साल में दोबारा आ जाएगी, इसके लिए तो आप लोग 2 लाख रुपए खराब कर दोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपका जो ये फॉर्म है 30 दिसंबर तक भरा जाएगा। पेमेंट जो पेंडिंग, देखिए रिफ्रेश होगा, जिसकी जब से पहले जैसे 1 या 2 दिन में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका पेमेंट पेंडिंग था, फिर आपका 24 तारीख को अपडेट कर दिया गया, जिससे पेमेंट जो पेंडिंग था वो सक्सेसफुल हो गया। तो आपको पेमेंट जब पहले बार करने जाते तो वहाँ से आपको बैक नहीं आना, आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देना यूपीआई के थ्रू, क्योंकि बहुत से बच्चे यूपीआई देखने थे। भाई तुम पहले यूपीआई कॉपी करके ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, बाद में आओगे फिर ट्राई अगेन का ऑप्शन दिखा देगा या पेंडिंग दिखा देगा। इस वजह को किसी भी काम करने से पहले 2 बार 3 बार सोच लिया करो, उसके बाद काम को किया करो। ठीक है, पेमेंट पेंडिंग आपको जो सोल्यूशन है इसमें कोई घबराने की आपको दिक्कत नहीं है, और 27 से 28 तारीख तक आपका जो पेमेंट है ये पूरी तरह से पेंडिंग जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलिए अपने इंस्टीट्यूट में, और आप लोग बताइए आपके कौन कौन से पेपर में बैक है, किस किस पेपर की आपको तैयारी करना है, किसका मॉडल पेपर चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हरा भरा कर दीजिए। ठीक,
जब आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मतलब एनबीआर की वेबसाइट पर जाते हैं, आपको ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, लास्ट डेट जो फिलअप करने की है 30 दिसंबर तक आ चुका, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिए। बाकी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो भैया को राम राम।